हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर लीगल संग्राम चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि 107 151 का कलंदरा क्या होता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में 751 का कलंदरा कहते हैं। तो यह 751 का कलंदरा क्या है, कब बनाया जाता है, किसके खिलाफ बन सकता है और इसमें क्या कार्यवाही हो सकती है, क्या इसमें किसी व्यक्ति को अरेस्ट भी किया जा सकता है या कहाँ पे किस कोर्ट में पेश किया जाता है। तो इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जब दो पक्षों के बीच में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा हो जाता है और उसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता है, यानी कि कोई ऐसा ऑफेंस नहीं बनता है जिसमें कि कोई ग्रीवियस हर्ट है, जिसमें एफआईआर की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे छोटे मोटे अपराधों के लिए जिसमें कि पब्लिक को न्यूसेंस क्रिएट करने से रोका जाए, मतलब कि अगर कोई बंदा अपराध कर सकता है तो उस कंडीशन में उसको प्रिवेंट किया जाए, उसको रोका जाए, तो ऐसी कंडीशन में 751 या 750 107/150 और 107/151 CRPC का कलंदरा दर्ज होता था। लेकिन अब 1 जुलाई 2024 के बाद से यह कलंदरा जो 107/150 CRPC का कलंदरा था, वो 126/169 BNSS का कलंदरा बन गया है। और जो कलंदरा 107/151 था, वो अब 126/170 BNSS का कलंदरा बन गया है। अब जो 126/169 का कलंदरा है, उसमें किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाता है, लेकिन जो 126/170 का कलंदरा है, जो कि पहले 107/151 था, उसमें अगर दो पक्षों के बीच झगड़ा होता है तो उसमें उन व्यक्तियों को अरेस्ट किया जा सकता है और अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर SEM स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पेश करने के बाद स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसमें बेल बॉन्ड की डिमांड कर सकता है, श्योरिटी बॉन्ड मांग सकता है या फिर पर्सनल बॉन्ड पे भी रिलीज कर सकते हैं। अगर SCM साहब को ये लगता है कि दोनों पक्षों के बीच में दोबारा झगड़ा होने की गुंजाइश है, SCM साहब इंक्वायरी करते हैं उन बंदों से, उनसे पूछते हैं कि क्या वाक्यांश हुआ था, और अगर SCM साहब को लगता है कि झगड़ा दोबारा होने की गुंजाइश है तो उस कंडीशन में SCM साहब जेल भी भेज सकते हैं। वो जेल 2 या 3 दिन तक भी हो सकती है। जब किसी व्यक्ति को अगर ये लगता है कि यह दोबारा झगड़ा नहीं होगा, दोनों पक्षों की सुनने के बाद यह लगता है कि दोबारा झगड़ा नहीं होगा, तो दोनों पक्षों को यह डायरेक्शन दी जाती है कि आप अपने श्योरिटी बॉन्ड दें या पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज़ करें। अगर श्योरिटी बॉन्ड दिए जाते हैं तो श्योरिटी बॉन्ड में किसी को भी, जो बंदा श्योरिटी देगा, उसके जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगता है, आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड लगता है, और जो अमाउंट SCM साहब बताते हैं कि इतने अमाउंट का आप श्योरिटी बॉन्ड दीजिए। श्योरिटी बॉन्ड से हमारा मतलब है कि अगर वो बंदा कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है तो जो श्योरिटी होता है वह उसकी जिम्मेदारी लेता है, उसको उस बंदे को प्रस्तुत करना होता है कोर्ट में। अगर वो प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो जो श्योरिटी अमाउंट होती है, वो श्योरिटी अमाउंट उस बंदे को कोर्ट में डिपॉजिट करनी पड़ती है, या SCM साहब या कोर्ट ऐसा आदेश दे सकते हैं कि उसमें उस पर पेनल्टी भी लग सकती है, जिसमें जो श्योरिटी अमाउंट जमा कराई है उसकी डबल अमाउंट भी कोर्ट में हमारे को जमा करानी पड़ सकती है। एक बात का ध्यान रखिए कि कोई भी अमाउंट जब कोर्ट बेल ऑर्डर करता है तो उसमें एक अमाउंट देता है कि इतने अमाउंट का श्योरिटी बॉन्ड दीजिए, तो कभी भी हमारे को श्योरिटी अमाउंट कैश डिपॉजिट नहीं करानी होती, हमारे को उसकी सोल्वेंसी प्रूफ देना होता है, जैसे कि गाड़ी की RC, कोई FD उसी अमाउंट की, जैसे 10,000 के अगर ऑर्डर हुए हैं तो 10,000 की FD या उसी अमाउंट का कोई
गाड़ी, कोई व्हीकल या कोई जिसमें इंस्टॉलमेंट ना हो, जो लोन पे ना हो, वो वस्तु हम दे सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, आपको ये पता होना चाहिए, अगर किसी की ज़मानत आप देते हैं, किसी के अगर श्योरिटी बनते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि उस बंदे को समय पर व हर तारीख पर आप कोर्ट में पेश कराएं। अगर वो बंदा पेश नहीं होता है तो उसमें श्योरिटी के भी वारंट कोर्ट इशू कर सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर किसी की ज़मानत दें तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि उसको कोर्ट में समय पर पेश करें, और अगर वो बंदा पेश नहीं होता है तो फिर आपके खिलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है और आपके खिलाफ़ भी वारंट निकल सकते हैं। जो श्योरिटी अमाउंट आपने दिया है, जो श्योरिटी दी है, उसका डबल अमाउंट तक आपको कोर्ट में जमा कराना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए कि SCM कोर्ट से हमारे पहले ही दिन बेल हो जाए। तो दोस्तों हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि जब SCM साहब, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो कि ACP की रैंक के होते हैं, वो हमारे से क्वेरी करते हैं, मतलब दोनों पक्षों से क्वेरी करते हैं जिन पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है, कि क्या मुद्दा था और क्या वह मुद्दा दोबारा उठने के चांसेस हैं, वह झगड़ा दोबारा होने के चांसेस हैं। तो दोनों पक्षों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही SCM साहब के सामने पेश हो और वो क्वेरी करे, अगर आप उसी दिन बेल चाहते हैं तो उनके सामने उनको हमारे को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम दोबारा झगड़ा नहीं करेंगे, पब्लिक में न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेंगे और आपस में प्यार प्रेम बना कर रखेंगे। तब भी SCM साहब हमारे को सेम डे बेल दे सकते हैं। वरना अगर SCM साहब को ये लगता है कि दोनों पक्षों के बीच दोबारा झगड़ा हो सकता है और पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो सकती है, तो SCM साहब दोनों पक्षों को 2 दिन, 3 दिन या हफ्ते के लिए जेल भेज सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये दो पक्ष कोई भी हो सकते हैं, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, आपका चाचा भी हो सकता है, आपके मामा का लड़का, बुआ का लड़का, कोई भी हो सकता है जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि 751 का कलंदरा या 750 का कलंदरा उस स्थिति में बनता है जब तक हम कोई अपराध नहीं करते हैं। अपराध करने से पहले जो स्टेप उठाया जाता है वो 750 या 751 के कलंदरे में आता है। 750 या 751 का कलंदरा किसी अपराध को रोकने के लिए बनाया जाता है। अगर कोई अपराध घटित हो गया है तो उसके लिए FIR दर्ज होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी स्थिति में FIR दर्ज होती है तो वहाँ पे 751 का कलंदरा नहीं बनता है, और 751 का कलंदरा अगर बन गया तो उसमें थाने से FIR नहीं करते हैं, उसके लिए फिर हमारे को कोर्ट में जाना पड़ता है अगर उस स्थिति में या उस झगड़े में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो दोस्तों SCM कोर्ट में जो श्योरिटी बॉन्ड दिया जाता है, जो बेल बॉन्ड भरा जाता है, वह सेम बेल बॉन्ड नहीं होता जो कोर्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम भरते हैं। उसके लिए अलग फॉर्मेट होता है, हिंदी में होता है और ज़्यादातर उसमें उर्दू सम्मिलित होती है। तो उसमें दोस्तों अच्छे जो क्रिमिनल लॉयर्स हैं उनको भी उस फॉर्म को भरने में कई बार दिक्कतें आती हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि जो SCM कोर्ट में 750 का कलंदरा या 751 का कलंदरा होता है उसके लिए जो बेल बॉन्ड भरा जाता है वो कैसे भरा जाता है, वो फॉर्मेट दिखाएंगे, आपको भर के दिखाएंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि 750 और 751 के कलंदरे में SCM कोर्ट हमें क्या सज़ा दे सकता है और कितने दिन तक बाउंड डाउन कर सकता है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा हो आज की जानकारी तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो दोस्त हमारे से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें ताकि
हमारी जो भी अगली वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए वो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।